इस्लामाबाद में इमरान खान मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में चलने वाली सियासी आंधी जोरों पर है। 2018 में हाइब्रिड निज़ाम के तहत बसाया जाने वाला मकान अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। झाड़ू और झाड़न सब अपनी अपनी राह ले रहे हैं। क़यामत का समा है और इमरान के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है। वो एक चीज़ संभालते हैं तो दूसरी उड़ान भर के कहीं और चली जाती है। आंधी की इस मुंहजोरी का सबसे बड़ा सानहा ये हुआ कि इन्हें पंजाब के इस वज़ीर आला की कुर्बानी देना पड़ी, जिसकी कारकर्दगी को वो एक नज़ीर के तौर पर पेश करते थे, जिसके बारे में उन्होंने एक से ज़्यादा बार ऐलान किया था कि जब तक PTI की हुकूमत है बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। मारूफ लिखारी और सेनेटर इरफान सदीकी ने अपनी ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मरियम नवाज़ की जानिब से दी गई एक पुरानी मिसाल का जिक्र किया कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों को पैरों तले रख लेती है। गोया बच्चे जलें तो जलें, पाँव तो जलन से राहत पाएं। मरियम के बकौल खान साहब के पाँव जलें तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को पाँव तले रख लिया। खैर, ये तो एक सियासी चुटकुला है, लेकिन इससे इस अजीम सदाकत का भी इजहार होता है जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस अजीम जुमले में समो दिया था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। क्या सितम है कि अपनी डगमगाती वजारत उज़्मा बचाने के लिए खान साहब ने ना सिर्फ अपनी मताए अजीज़ को कूड़ेदान में फेंक दिया, बल्कि अपने 183 अरकान सूबाई असम्बली को एक तरफ रखते हुए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया, जिसकी पार्टी के पंजाब में सिर्फ 10 अरकान असम्बली हैं। बकौल इरफान सदीकी इसे कहते हैं उसूल कशी और NRO। ये है सियासत का वो हमाम जिसमें सादिक और अमीन होने के बावजूद खान साहब भी बेलिबास खड़े हैं। फॉरेन फंडिंग के 8 साल केस पर वो आज भी पहलू तही और गुरेज पाई की एक नई कोशिश में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में तोशा खाने के बारे में उठाए गए हर सवाल का जवाब एक ही जुमले पर आता है, ऐसा बताना रियासत के मफाद में नहीं। इसके बावजूद खान साहब अमर बिल मारूफ के सबसे बड़े मुबल्लिग हैं। इसके बावस और रियासत मदीना के पाकबाज हुक्मरान हैं और इसके बावजूद वो फेफड़ों की पूरी ताकत बुरूए कार लाते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देते हैं कि किस तरह खलीफा वक्त से इसके कुर्ते के बारे में सवाल पूछा गया था। कौल और फ़ेल में ऐसे भयानक तज़ाद के बावजूद खान साहब की तरफ उंगली उठाना इर्तदाद के ज़ुमरे में आता है और इर्तदाद की सज़ा बहुत कड़ी है। इरफान सदीकी कहते हैं कि खान साहब का परेड ग्राउंड में जलसा भी कोई जादू न जगा सका। इसकी जिम्मेदारी भी खान साहब और इनके अक्ल से आरी मशवरा नवीसों पर आयद होती है। अवाम ख़ास तौर पर फ़िदायीन की तवक्कुआत को 7वें आसमान तक पहुँचा दिया गया। 10 लाख हाज़रीन का तयन भी कर दिया गया। किसी नादीदा ट्रम्प कार्ड का तजस्सुस भी उभारा गया। जलसा तो हो गया, हाजिरी को जाने दीजिए। खुद सरकार की एजेंसियां इसे 25 से 30 हज़ार बताती हैं। चलें 10 लाख मान लेते हैं, लेकिन लोग कोई अज़्म नौ लेकर ना लौटे। खान साहब एक माहिर और मशाक मदारी की तरह थोड़े थोड़े वक्फे से अपनी पिटारी पर हाथ मारते हुए कहते रहे कि वो एक ऐसा शीशनाग निकालने वाले हैं जो एक ही फनकार से इनके मुखालिफिन को भस्म कर डालेगा। कामिल 1 घंटा 50 मिनट तक इश्तियाक बढ़ाने और इंतज़ार की सलीब पर झूला झुलाने के बाद उन्होंने पिटारी से जो कुछ निकाला वो शीशनाक तो क्या, कोई झाड़ झंकार वाला मामूली सपोलिया भी नहीं, बस से एक मरियल सा बरसाती केचुआ था जो रेंगता हुआ स्टेज से नीचे गिरा और एक नारे ज़न हसीना के कदमों तले कुचला गया। इरफान सदीकी कहते हैं कि इमरान को अपने होने वाले 4 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ एक ही फ़िक्र दामनगीर रही कि नवाज़ शरीफ और इनके ख़ानदान की मशक़ें किस तरह कसी जाएं, इन्हें किस कोलू में पेला जाए कि इनकी हड्डियां भी सुरमा हो जाएं। रियासत मदीना के खुद तराशीदा नज़रिए एहतसाब के मुताबिक उन्होंने नवाज़ शरीफ और इनके हर ताल्लुक़दार को नमूने इबरत बनाना सबसे बड़ा कार सवाब जाना। पौने 4 बरस इनकी बारगाह नाज की तमाम सरकारी और गैर सरकारी मजलिसें इसी सवाल के गिर्द घूमती रहीं कि शरीफैन और इनके मुताल्लिकीन का कचूमर निकालने के लिए क्या क्या किया जाए। नैब, FIA, एंटी नार्कोटिक्स, एंटी करप्शन, पुलिस, इंतज़ामिया, गज़ हर छोटे बड़े इदारे या महकमे को इसी जहाद पर लगा दिया। अगर मामला इन इदारों और महकमों को सुपुर्द करके खान साहब यकसू हो जाते और अपनी तवज्जो दीगर अहम कौमी मामलात पर मरकूज़ कर देते तो भी शायद बांझे कुश्त वीरा कोई फल दे देती। लेकिन खान साहब अपनी खुए इंतकाम की आसूदगी के लिए
अदना दर्जे की तफसीलात और जुज़वियात की निगरानी भी खुद करने लगे। बकौल इरफान सिद्दीकी अपने दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान की बेहतरी और अवाम की फलाह पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय इमरान खान ने अपोजिशन के एहतसाब को अपनी अव्वलीन तरजीह बना रखा। फलाह के खिलाफ अब तक केस क्यों नहीं बना, फलाह के खिलाफ अब तक रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया गया, फलाह को हथकड़ी क्यों नहीं डाली गई, फलाह के सेल में एसी क्यों है, फलाह के सेल से पंखा क्यों नहीं उतारा, फलाह को गद्दे पर सोने की इजाज़त क्यों दी, फलाह के घर से खाना क्यों आता है, फलाह पेशी के लिए लाया जाता है तो कपड़े इस्त्री क्यों होते हैं, बेटी को बाप के सेल के करीब क्यों रखा गया। इस तरह की बेसियों उलझने खान साहब के आसाब पर सवार रहीं। मुल्क के गंभीर मसाइल बोसीदा गैर मुस्तामिल कपड़ों वाली कोठड़ी में फेंक दिए गए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 43 माह तक खान साहब अपनी कुश्ते इंतकाम को पानी लगाते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क दाखिली तौर पर तबाह और खारजी तौर पर तनहा हो गया। इस मश्क़ बेसमर के बारे में अब खान साहब और इनके वज़रा का कहना है कि लंदन में बैठा एक शख्स आलमी ताकतों से मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। सवाल यह है कि अगर इमरान खान के हर तीर, इल्ज़ाम और संगे दशनाम के बाद भी लंदन में बैठा शख्स इस कदर ताकतवर है कि आलमी ताकतें इसके इशारों पर नाचती हैं, तो क्या कौमी मफाद का तकाजा नहीं कि आप रज़ाकाराना तौर पर एक तरफ होकर मुल्क की बागडोर इसे सौंप दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।